जंग लड़ने वाले आलिमों की लाशें न लटक रही हो तो उलमा अपना वतन अपना देश भी बचाना जानते हैं और उलमा अपना मजहब और अपने नबी की इज्जत कौन सी कसर छोड़ा आपने, कौन सी कसर छोड़ा आपने। तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट में रोया है रे। लोग चाहते हैं चेहरे का रंग बदल जाता, शहरों में कोठी बिल्डिंग मकान होते, लेकिन जिस रईसुल कलम ने कादरी खैरात का टुकड़ा खिलाया है उस रईसुल कलम ने तेरे बलियाबी के घुट्टी में यही पिलाया है कि जिंदगी तेरी तेरे लिए नहीं है, तेरी जिंदगी की हर सांस मदीने के इसलिए मैं अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकता हूं, नबी के इज्जत के गद्दारों से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज कमजोर गैरों ने नहीं, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। और लिख लेना धक्का वालों, तेरे पास 7 साल से 10 साल का टाइम है, इसके बाद नहीं बचेगा। दीवार पर जो तहरीर लिख करके गर्द से ढक दी गई है ताकि आंख वाले पढ़ न सके, वो तो शुक्र है रब का, अता है ताजु शरीयत। कहा जा उस तहरीर को पढ़ ले। जब भारत के संविधान में सबको अपने धर्म के मुताबिक जीने का, मरने का, शादी का, ब्याह का हक, तो बार बार अदालतों में रसूलुल्लाह की शरीयत पे तलवार क्यों चलाई जाती? क्यों बार बार मेरे आका की शरीयत पे तलवार चलती है? ठीक का हमारे इस दिशा कि निकाह और शादी के मसले आप क्यों लेकर आते हैं? बेशक सच है। जो काम तेरे उलमा से लेना चाहिए था तुझे, वो काम हमारे पास क्यों? वाह सच है। मैं अर्ज करूं, लोहरदगा और कीर्तो नवाज से आने वालों इस जन सैलाब में बलियाबी और इदारे शरिया की तहरीक के मिशन का एक गांठ बांध के जाओ। बेटी किसी की हो, मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, जात चाहे जो हो, अगर वो किसी की भी बेटी हो और उसकी इज्जत को मनचले और लफंगों से खतरा हो तो उस वक्त तुम अपनी जान सटा देना और उस बेटी की इज्जत की हिफाजत कर लेना और इज्जत की हिफाजत करके बता देना कि भारत वालों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वो लोग होंगे जिन दरिंदों के बीच में बेटियों की इज्जत सुरक्षित न रहे। मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, जान पर खेल करके भी भारत की बेटियों की इज्जत बचाना जानता। ये मेरे नबी का पैगाम है, इज्जत बचाओ। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने पूरी गुफ्तगू का हिस्सा रख दिया, हमारे उलमा ने पूरी तफसील रख दी। मैं तो सिर्फ खड़ा हूं कि 2 कानून बना दो, 2 कानून, सिर्फ 2 कानून। एक कानून मेरे रसूल की इज्जत के लिए, एक कानून मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए। और हमारा दिल कितना बड़ा है, हम सिर्फ अपने नबी की ही बात नहीं कर रहे। अमित जी, चाहे किसी धर्म का, किसी मजहब का, अगर उनके धर्म का कोई महान भाव हो जिससे आस्था जुड़ी हो, उस व्यक्ति की अगर कोई अपमान करता है तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इस कानून को बनवाने के लिए अगर जेल चलना पड़ेगा तो कितने तैयार हो? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। स्टेज पर भी एक बार देख लीजिए कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं। उठा के रखो, मुट्ठी मार के उठा पूरी ताकत के साथ। अगर नबी के नामूस के लिए कानून बनाने के लिए लड़ाई छिड़ गई है, जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? दूसरा कानून याद है? एसडीओ साहब इस वक्त डीसी साहब का पावर लेकर आए और अफसर साहब ने बताया कि डीसी साहब ने इनको ऑथराइज किया है। रामगढ़ के ऐतिहासिक प्रोग्राम के बाद लोहरदगा पहुंचे थे गुलाम रसूल बलियाबी, कुतुबुद्दीन रजवी और पूरा उलमाए कराम की नूरानी काफिला दोस्तों। और वहां पर भी लोगों का लगातार जमावड़ा और ऐसा झुरमुट, ऐसी दीवानगी तहरीके बेदारी, इदारे सरिया का तहरीके बेदारी के लिए देखने को मिला दोस्तों, जहां लोगों का जमावड़ा इस कदर देखने को मिला और इतना जन सैलाब गुलाम रसूल बलियाबी के इस प्रोग्राम में आया दोस्तों कि टेंट छोटे पड़ गए, तिरपाल छोटे पड़ गए, मकान छोटे पड़ गए, यहां तक कि दोस्तों लोग छतों पर चढ़ गए। और एक झलक आप देख सकते हैं, लोग छत पर चढ़े हुए हैं और एक झलक देखना चाहते हैं बलियाबी और उलमाए कराम के नूरानी काफिले को। देखे छतों पर लोग चढ़ गए, जितना बड़ा काफिला था, जितना मैदान था, ईदगाह मैदान लोहरदगा का पूरी तरीके से भर गया। और यहां पर भी गुलाम रसूल बलियाबी हो या इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रजवी ने, यहां पर भी उलमाए कराम के साथ इन्होंने दहाड़ा दोस्तों और दहाड़ कर कहा है कि अब मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाना पड़ेगा। अगर सियासत ये चाहती है कि मुसलमान उनके साथ रहे तो मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाना पड़ेगा। नामूसे रिसालत में जो गुस्ताखी हो रही है उसको लेकर तहफ्फुज नामूसे रिसालत एक्ट बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की बात कही गई है। और जितने देख सकते हैं ये सदर सेक्रेटरी लोग हैं जिनको ये कसम खिलाया गया है कि ये अपने इलाकों में नाच गाना बाजा ढोलक ताशा दहेज नहीं लेने देंगे। और अगर कोई दहेज लेता है, अगर कोई नाच गाना कहता है तो कमेटी के लोग वहां शरीक नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों औरतों के लिए, बेटियों के लिए हिस्सेदारी की बात तहरीके बेदारी ने किया है और लाखों के तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं।